ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल। सो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। आई एम डॉक्टर ऋषिका सिंह। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 2024 में ऑल इंडिया रैंक 206 सिक्योर किया है, एंड आई हैव बीन अलॉटेड द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने अपना ग्रेजुएशन एमबीबीएस में किया है फ्रॉम केएमसीआरआई हुबली इन कर्नाटका। ग्रेजुएशन 2023 में ग्रेजुएट होने के बाद आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड gave my first attempt in 2024 and got my results this year. This was a short introduction. मेरी यूपीएससी की जर्नी काफ़ी छोटी रही है, नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली लॉन्ग इनफ टू से एनीथिंग. स्टार्टेड इन 2023 जून आफ्टर माय ग्रेजुएशन, एंड 2024 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, एंड फॉर्चुनेटली ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था मोस्ट प्रोबेबली. सिलेक्शन के बारे में इट वाज एंटिसिपेटेड कि 22 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट सिंस द मॉर्निंग. चेक करते रह रहे थे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, and then PDF was released and I got to know about my result. It was a very happy moment. It was a mix of expected and unexpected result. क्योंकि no matter how good आपने perform किया हो throughout, you still don't know आपका result क्या होगा, and that's how it happened. It was a mix of everything. It was a mixture of emotions, I would say. Strategy I'll start at this moment. Pehle we'll talk about the prelims strategy, starting with GS, and then I'll move to CSAT. When I started preparation, मेरा 1 साल का preparation रहा है almost, and it started in June. तो मैंने till June, from June 2023 till January 2024, मैंने कुछ specific divide नहीं किया मैंने preparation. It was a mix. जो कहते कि holistic preparation या integrated preparation था, वैसा था. I used to study both. मेरा main focus उस समय था to complete as much syllabus as possible, so that आगे जाके when I revise, उस समय मुझे problem ना हो कि ये नया लग रहा हो या जो भी. So मेरा major focus था that I complete the syllabus as much as possible. उसी बीच what I used to do कि for prelims I used to solve the PYQs. Here and there topic wise PYQs का book मिल जाता है. The book by Jagrati Avasthi ma'am, all rank 2 in I guess 2020 UPSC Civil Services exam. It was a very helpful book. उस तरीके से any topic wise PYQs book can be used, और मैं उसमें solve कर देती based on what topic I've read. For mains, again it used to be PYQs. I used to solve जो topic पढ़ा है उसका PYQs search करती थी from the internet or from the book, and उसी को मैं question solve करके एक बार analyze कर लेती थी खुद as much as possible. Since मेरी तैयारी पूरी हुबली कर्नाटका से हुई है entirely online, तो I didn't have access to the mentors वगैरह जो offline में usually possible होता है. So I was mostly on myself for evaluation and all. तो one thing I used to do, I had taken online course, foundation course at Bajiram and Ravi. So they used to release 5 questions every Wednesday. उसको मैं attempt करती थी without any time limit. I used to focus on the quality of the answers, और लिख के उसे मैं अपलोड करती थी in the portal, and वो उसके हिसाब से feedback भेजते थे. तो इतना ही रहा है मेरा आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स का स्पेसिफिक प्रिपरेशन, क्वेश्चन सॉल्विंग टिल जनवरी 2024. इससे ज़्यादा कुछ करती नहीं थी बिकॉज मेरा मेजर फोकस था कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ सो दैट आगे जाके तब प्रॉब्लम ना हो. सो दिस हैपेंड टिल जैन 2024. February 2025 onwards, I took up 2 टेस्ट सीरीज. 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मैंने टेस्ट सीरीज ले लिया था. आप किसी भी टेस्ट सीरीज का ले सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको इसी इंस्टीट्यूट का लेना है. एंड आई स्टार्टेड. मैंने क्या किया, उस टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल था इंस्टीट्यूट का, उस शेड्यूल को मैंने अपना मैक्रो शेड्यूल बना लिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्ट एवरी 10 days होते थे तो मैं देखती थी कि ओके द 10th डे कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट है. इफ इट्स फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए मैं तैयारी शुरू कर देती थी. वो 10 दिन सिर्फ पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ती थी, नो अदर सब्जेक्ट.
एंड प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट करके जितने बार हो सके रिवाइज अगर हो पाया तो ठीक है करके मैं पीवाईक्यूज एक बार नज़र घुमा लेती थी या सॉल्व कर लेती थी अगर टाइम बच गया तो, एंड देन वो पर्टिकुलर टेस्ट उस दिन ही टाइमर लगा के दे देती थी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आप जो रिवाइज किया हुआ है आपने, उस रिवीजन को आप टेस्ट कर पाते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है आपका रिवीजन या कहाँ-कहाँ लैक रह गया है, कहाँ आपका छूट गया है या फिर किस एरिया में आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट मैं फर्दर रिवीजन कर पाऊँगी। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था फॉर प्रीलिम स्पेसिफिक। सो फरवरी ऑनवर्ड्स टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के हिसाब से अपना रिवीजन मैं करती रहती थी एंड टेस्ट्स देती रहती थी। दिस हैपेंड टिल मई एंड क्योंकि हमारा प्रीलिम्स जून 16th को था, बिकॉज़ ऑफ द इलेक्शंस इट वाज़ पोस्टपोन्ड बाय 20 डेज़। फिर जून 1st ऑनवर्ड्स जब प्रीलिम्स के 15 दिन बचे हो, तब मैंने सारे मॉक टेस्ट्स छोड़ दिए थे। मैं बस ईयर वाइज़ पीवाईक्यूज़ का मैंने बुक लिया था, वो मैं लेके ईयर वाइज़ ओएमआर शीट में सॉल्व करती थी। सिंस अंटिल देन मॉक टेस्ट मेरे ऑनलाइन थे, तो ओएमआर वाला काम मैं कर नहीं रही थी, बिकॉज़ थोड़ा अजीब लगता था कि मैं स्क्रीन में देख के ओएमआर में कैसे टिक करूँ। तो इसीलिए लास्ट 15 डेज़ मैंने पीवाईक्यू वाला बुक लिया। हर साल एक-एक पीवाईक्यू 23 ऑनवर्ड्स, 22, 21, 20 ऐसे पीछे जाती रहती थी, ओएमआर में सॉल्व करती थी एंड मेरे मम्मा को मैं दे देती थी टू इवैल्यूएट एंड गेट मी द मार्क्स एंड जो भी राइट एंड रॉन्ग है। एंड देन द अनअटेम्प्टेड या फिर रॉन्ग आंसर्स को मैं खुद एनालाइज़ करती थी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई आई थॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर और व्हाई दूसरा वाला ऑप्शन वाज़ द आंसर। तो ऐसे एनालाइज़ करती थी एंड देन आई यूज्ड टू मूव अहेड विद माय फर्दर रिविजन। लास्ट 15 डेज़ में आपका रिविजन नॉर्मली जैसे रिवाइज़ करते वैसे नहीं होता है। इट वेरीज़ अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव रेड, कौन-सी स्ट्रेंथ्स है आपके, कौन-से वीकनेसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए कोर कॉन्सेप्ट वाज़ नॉट एन इश्यू एनी टाइम। इट वाज़ ऑलवेज़ द वोलेटाइल टॉपिक्स, जो मेमोरी वाले टॉपिक्स होते हैं, वो इश्यूज़ होते थे बिकॉज़ आई फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग स्टफ दैन जस्ट मेमोराइज़िंग। तो इसीलिए लास्ट 15 डेज़ मेरे उन टॉपिक्स के लिए रह जाते थे। आई यूज्ड टू मैंने एक लिस्ट बना लिया था, जो जब फ़रवरी से आई स्टार्टेड रिवाइज़िंग, आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस टाइप के टॉपिक्स मेरे कवर नहीं हो पा रहे बिकॉज़ ऑफ मेमोरी। इस टाइप क्वेश्चन्स मैं रॉन्ग करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी इट वाज़ द करंट अफेयर मटीरियल ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी। इट वाज़ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर लाइक जीआई टैग्स, प्लेसेस इन न्यूज़ जो होते हैं। मैंने एड्यू बाबा का शायद मैगज़ीन का कुछ एक रहता है, वो एनरोल किया था एंड पीटी 365 रेफर करती थी फॉर करंट अफेयर, एनुअल करंट अफेयर मटेरियल। तो इस सब में व्हेन यू रीड और आप जब आप टेस्ट देते हैं, आपको एक आइडिया लगने लगता है कि हाँ, ये एरिया मुझे याद नहीं रहता या ये एरिया मुझे एग्ज़ाम के पहले एक बार देख लेना पड़ेगा। वो सारी चीज़ों का मैं लिस्ट बना देती थी एक पेपर में एंड वो लिस्ट मई एंड तक जितना भी बना है, उसको मैं रख लूँगी। एंड देन मई 31st को मैंने क्या किया था, जून 1st से लेके जून 15th के दोपहर तक, बिकॉज़ मेरा हमेशा से रूल रहा है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आई डोंट स्टडी, बट यहाँ पे सिंस देयर वाज़ अ लॉट, तो जून 15th के दोपहर तक मैंने एक शेड्यूल बना लिया था कि हाँ, 15th को मैं ये पढ़ लूँगी, जो सबसे वोलेटाइल रहेंगे वो लास्ट दिन पढ़ूँगी। 14 को ये, वैसा मैं बैकवर्ड्स आते हुए जून 1st तक मैंने एक बना लिया था लिस्ट कि किस दिन मुझे कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड अकॉर्डिंगली मैं लास्ट 15 डेज़ रिवाइज़ करती थी। सुबह मैं 9 o'clock से 11 o'clock या 9:30 से 11:30 मैं पीवाईक्यू वाला टेस्ट देती थी एंड रिमेनिंग टाइम में वो रिवीजन करती थी। ये मेरा ओवरऑल प्रीलिम्स का प्रिपरेशन रहा है। टू कंप्लीट माय सिलेबस मुझे जून 2023 से स्टार्ट करके जनवरी 2024 तक मैंने कंप्लीट किया सिलेबस। 80 टू 90% ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। आप 100% नहीं कर पाएँगे, दैट्स ऑब्वियस बिकॉज़ वी आर ह्यूमन्स, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। So try to complete as much as possible. I would recommend at least 70 to 80%. But मैंने I'm a fast reader, I'm a fast learner, तो 80 to 90% I guess minimum मैंने complete कर लिया होगा till Jan 2024. And since मेरा पहला prelims था, तो इसलिए मुझे जैन में मैंने अपना रोक लगा दिया था एंड February onwards मैंने proper prelims preparation start कर दिया था. This was my first attempt. एंड प्रोबेबली द लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद मैं नहीं दूँगी शायद। सो दिस वाज़ अबाउट माय जीएस प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। कमिंग टू सीसैट, सीसैट का प्रिपरेशन आई ऑलवेज़ न्यू कि मेरा मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है एंड आई न्यू कि मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
बट स्टिल 2023 का प्रीलिम्स का पेपर जब मैंने देखा था, मुझे लगा कि सीसैट को आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर इन मैथ्स एंड इंग्लिश, थोड़ा बहुत सीसैट पे ध्यान देना पड़ता है। एंड सिंस अगेन इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई डिडंट नो कि सीसैट में कितना अच्छे से कर पाऊंगी, इवन दो आई एम स्ट्रांग एट इट। मैं हर हफ्ते सैटरडे को शाम 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे मैं सीसैट का टॉपिक वाइज मैंने एक बुक ले लिया था अरिहंत का, तो सीसैट का मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। आई डिड दिस अगेन टिल आई गेस February। उस समय सारे इंस्टीट्यूट्स फ्री ओपन मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैंने ऐसे विजन का एंड 1 or 2 इंस्टीट्यूट्स, आई डोंट रिमेम्बर, फ्री वाले मॉक टेस्ट मैंने सीसैट के अटेंड किए। एंड मैंने ऑब्जर्व किया कि हर बार मुझे एटलीस्ट 120 मार्क्स आ रहा है, तो दिस वाज अ सेफ स्कोर फॉर मी बिकॉज मुझे 67 ही लाना था, आई एम स्कोरिंग मोर देन दैट। तब मैंने क्या किया कि ओके मुझे सीसैट के लिए अलग से मेहनत की ज़रूरत नहीं है। फेब्रवरी में आई गेस मैंने सीसैट को स्टॉप कर दिया था एंड मैंने प्योरली जीएस पे फोकस किया था, बिकॉज जीएस मेरे लिए नया था एंड आई डिडंट नो कि मैं जीएस में स्ट्रांग हूँ कि वीक हूँ। तो अंटिल मई मैंने जीएस किया एंड देन अगेन May 15 ऑनवर्ड्स फॉर्मूले देखना, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करना सीसैट के मैं देखती थी एंड पैसेजेस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सॉल्व कर लेती थी, सो दैट आई एम नॉट न्यू टू इट एंटायरली ऑन द डे ऑफ एग्जाम। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, थोड़ा बहुत टाइम दे टू लुक एट द बेसिक फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, एंड देन लास्ट में आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सो दैट you don't get back to it completely as a new person। तो ये मेरी सीसैट की तैयारी थी, बहुत छोटी सी थी, नॉट मच, बट स्टिल थी। यू कैन नॉट कीप इट एट जीरो, आपको थोड़ा बहुत सीसैट का भी प्रिपरेशन करना रहता है। उसके बाद मेंस की तैयारी मैंने कैसे की, मेंस की एज सच जैसे मैंने पहले कहा, आंसर राइटिंग कुछ खास किया नहीं था उस समय तक, बिकॉज मेरा मेन फोकस सिलेबस कंप्लीशन पर था। तो उसीलिए मेरा एक्चुअल मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ आफ्टर प्रीलिम्स। सो अंटिल देन my my mains preparation was focused only on completing syllabus and writing a few answers from the previous year's questions. Only after prelims did I start answer writing. मैंने again I took a test series from one institute, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, and उसके schedule को मैंने अपना schedule बना दिया, and I went ahead with what they had. अगर 5वें दिन को there's a test on polity and governance, so this coming 4 days मैं सिर्फ polity and governance पढ़ूंगी, covering the static part, the current affair part, and मैंने एक इंस्टीट्यूट से मेंस कंटेंट बूस्टर लिया था, some 500 rupees subscription था, लेके I used to refer that for all the data and current affair stories or the keywords or anything of that matter. तो वो मैं पढ़ती थी एंड देन 5th day I used to take the test sincerely, टाइमर लगा के। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टेस्ट जो मैंने दिया था 3 hours में, I couldn't finish the test. I had 3 questions left out at the end of the time allotted. So I stopped at that point and gave my paper for evaluation. So आपको एक clear answer evaluation मिलता है where you get to know कि हाँ I left 3 questions and तब मेरे इतने marks है। एंड देन उस क्वेश्चन के आंसर को मैं अलग से मैंने लिख लिया था एंड खुद ही मैंने एक एनालाइज कर लिया था। सो ऐसे मेरा मेन प्रिपरेशन था। इट वाज फिल्ड विद स्टैटिक, इट वाज फिल्ड विद द एनुअल कंपाइलेशन। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का रेफर कर सकते हैं। सिंस मेरा पहला अटेम्प्ट था, आई डिडंट नो मच अबाउट कौन से इंस्टीट्यूट्स के अच्छे होते हैं खराब होते हैं। मैंने टॉपर्स वीडियोस देख के मेंस 365 यूज कर लिया था, आई रिवाइज्ड दैट। एंड शून्य आईएएस का मेंस कंटेंट बूस्टर होता है, वो मैंने सब्सक्राइब कर लिया था। सो इट वाज अ मिक्स ऑफ दीज 3 थिंग्स, स्टैटिक, current affair from the annual compilations, and the value addition with the help of any content booster. ये ओवरऑल था मेरा जीएस का प्रिपरेशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बी जीएस 1 2 3 4। एथिक्स स्पेशली मैंने मेरे क्लास के नोट्स थे, सिंस मैंने फाउंडेशन कोर्स अटेंड किया था एंड मैं उसे रिवाइज करती थी। एंड एवरी डे आई गेस मैं एवरी डे और ऑल्टरनेट डे आई यूज्ड टू राइट वन theory question, either a quote or a basic question, and one case study, जिससे मेरा टाइम भी मैनेज हो पाए। उस समय मैं पहले इनिशियली फॉर द फर्स्ट मंथ मैंने क्वालिटी पे फोकस किया था एंड लेटर ऑन मैंने टाइम पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया। तो ऐसे एथिक्स का प्रिपरेशन था। ऐसे अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसे बहुत वीक था। पिछले प्रिपरेशन के समय में विद द 1 year टाइम बिफोर प्रीलिम्स मैंने 1-2 ऐसे लिखे होंगे एंड दे वर हॉरिबल, एम्बैरेसिंग। तो इसीलिए मैंने
एक ऐसे मॉड्यूल ज्वाइन कर लिया था। ऑल द ऐसे कोर्सेज आर वेरी गुड आई गेस। अगेन मुझे आइडिया नहीं था कौन सा ज़्यादा अच्छा है खराब, तो मैंने जो मैं सामने दिखा मैंने वो ले लिया था। एंड उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया था, फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया था, एंड आई जस्ट स्टक टू दैट, स्टेट स्टक टू इट। आगे ज़्यादा आगे पीछे मैंने नहीं सोचा उसके बारे में, एंड आई वेंट अहेड विद दैट प्रिपरेशन। एंड दैट्स व्हाट माय ऐसे प्रिपरेशन वाज। कमिंग टू ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल था मेडिकल साइंस। द मेन रीजन फॉर दैट चॉइस कि मेरा ग्रेजुएशन वही था, मैंने 5.5 years MBBS में वही पढ़ा है, एंड बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई हैड स्कोर्ड वेल थ्रू आउट माई MBBS, एंड उसकी वजह से आई हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस। प्लस जो हमने पढ़ा था 5.5 years में, आई रियलाइज कि द सिलेबस इन UPSC इज जस्ट 50 to 60% ऑफ दैट। तो मेरे लिए प्रिपरेशन ईजी हो जाता है रादर देन स्टडिंग अ न्यू सब्जेक्ट लाइक एंथ्रो। So that's why my advice to anyone choosing optional at this moment will be choose your optional based on two reasons. First, आप अपना graduation का subject देखें. Whatever your graduation subject is, if it's there in the UPSC list, then first look at the syllabus. आप सिलेबस देखेंगे, you'll get an idea कि आपने कितना टॉपिक्स जो मेंशन है, थीम्स जो मेंशन है, आप कितने वेल वर्स्ड हो। इफ आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने ये सब पढ़ा है, ये सब मेरे लिए जस्ट एक रिविजन का पार्ट रहेगा, देन गो अहेड विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान ना दे, बिकॉज कभी कभी कोई सब्जेक्ट स्कोर अच्छा ला देता है, कभी कभी द वेल स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी आपको गिरा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव रहता है इवैल्यूएशन एंड आंसर्स। तो इफ यू फाइंड कि आपका जो सिलेबस यूपीएससी में दिया गया है फिट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट यू रेड, एंड आपके लिए जस्ट रिविजन की बात है, देन यू कैन गो अहेड विद योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल। इन केस दैट्स नॉट हैपनिंग, तो आप हमेशा ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जीएस से, जैसे कि PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एटसेट्रा। या फिर if you want some short subjects, so there's anthropology which many medical graduates take up. There's sociology, very famous, optionals. So that again depends on your interest and what you intend to take and how you intend to prepare. तो दैट्स वाई मैंने MBBS के बाद मेडिकल साइंस चूज किया था एज अ ग्रेजुएट, एज एन ऑप्शनल। Syllabus, again, as I said, any medical graduate would have seen it's just 50 to 60% of what you've read. Starting from the first year to final year subjects, there's no ENT, there's no ophthal. So preparation मेरे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स का, इट वाज द बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स है लाइक BDEC फॉर एनाटमी एटसेट्रा, उसका मैंने जो भी सिलेबस में टॉपिक्स है उसका मैंने स्कैन करके प्रिंट आउट निकाल लिया था, एंड उसका तीनों सब्जेक्ट से कंपाइल करके मैंने एक स्पाइरली बाउंड बुक रख लिया था, विच वाज माय फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए आई हैड मेड नोट्स आउट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स। जो भी सिलेबस था, आई वाज एक्चुअली बोर्ड ऑफ स्कैनिंग एंड टेकिंग प्रिंट आउट्स। दैट्स वाई मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे, क्योंकि उसी बारे लग रहा था कि रिविजन हो जाएगा। फॉर थर्ड एंड फाइनल ईयर आई अगेन प्रिपेयर माई ओन नोट्स, एंड आई टुक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर श्वेता पुरी मैम। उन्होंने मुझे कुछ हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दिए थे उनके प्रीवियस क्लासेस वगैरह से, तो वो सब यूज़ करके मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया था एंड उसी को रेफर किया था। आंसर राइटिंग फॉर मेडिकल साइंस आई स्टार्टेड ओनली आफ्टर प्रीलिम्स अगेन। मैंने IS दिल्ली इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लिया था, मेनली बिकॉज दे फोकस ऑन PYQs फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, एंड दैट हेल्प मी अलॉट इन माय मेंस, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। So that's why I would suggest IS Delhi Institute, not as an advertisement, but as a personal, suggestion. So ऐसा मेरा optional का था। Coming to a basic book list या sources जो मैंने use किए थे during my preparation, it's actually it's a personal choice. मेरे book list मेरे एक दो friends को पसंद नहीं आते हैं, because I was again, when I was new to this journey, I had no help or support from anyone from this area. तो मुझे जो भी करना था खुद सोच समझ के करना था, तो जो भी टॉपर्स वीडियोस देख के मैं अपने डिसीजन लेती थी। तो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए मैंने क्लास नोट्स रेफर किए थे। फॉर मॉडर्न मैंने स्पेक्ट्रम, द मोस्ट पॉपुलर बुक जो है यूज़ किया था स्पेक्ट्रम। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्लास नोट्स मैंने बनाए थे अपने। Geography के लिए, for physical geography, it was the class 11 NCERT, and I added my notes to it, whatever topics are not covered in NCERT. फिर
Politically, it was Lakshmikant, again the most popular book that people use. Then human geography के लिए it was yellow book by Vajiram, because मैंने वहाँ foundation course किया था. Social issues and social justice के लिए again it was my class notes.